morning everyone. In our next case, we will consider a bus being added to the principal node. Okay. न्यू केस नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, प्लीज प्रिंसिपल नोड के साथ एक न्यू नोड को कनेक्ट कर रहे हैं. ओके. नाउ हियर वी आर assuming that we are adding bus to the already existing bus which is my kth bus. ठीक है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस को हम kth बस कंसीडर कर रहे हैं. ये आपका पावर सिस्टम है, कनेक्टेड पावर सिस्टम. जब आप इस पे KVL अप्लाई करेंगे तो VP इज इक्वल टू VK प्लस IP इंटू ZP. ओके. दिस वन यूर न्यू इम्पीडेंस जो आपने लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है. करंट का इक्वेशन क्या होगा, आपने न्यू बस जब कनेक्ट किया तो पावर सिस्टम में कौन से चेंजेस होंगे, मीन्स जो सप्लाई करंट था, जो करंट था, इस लाइन का करंट था, वो क्या हो जाएगा K डैश. तो K डैश इक्वल टू IK प्लस IP. ओके. जब आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे तो V1 मीन्स VI फॉर फर्स्ट बस, VI इज इक्वल टू ZI1 I1 प्लस ये नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, सपोज n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो ये n नंबर ऑफ नोड्स तक जितने भी आपके ड्रॉप हैं लाइंस में वो सभी कंसीडर होंगे. इसमें जो न्यू करंट आपका आया है IP वो भी ऐड होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, nth जो इम्पीडेंस है उसको सेपरेट करेंगे और जो आपका न्यू बस है ZP वो आप सेपरेट करेंगे. जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है किसके कारण, IP के कारण, वो आप सेपरेट करेंगे. फिर VI, VJ, VK ये सभी क्या है आपके वोल्टेज के इक्वेशंस. ओके. आपने एक नया नोड कनेक्ट किया है VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZK1 प्लस I1 प्लस ये सभी जितने आपके नोड्स से आपके इम्पीडेंस कनेक्टेड हैं उनका ड्रॉप प्लस न्यू करंट जो डेवलप हुआ है IP उनका ड्रॉप. जब इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो टर्म है ये आपका ओल्ड बस है. ओके. बट जो लास्ट कॉलम और लास्ट रो ये आपका किसके कारण जनरेट हुआ है, जो आपने न्यू बस ऐड किया है एग्जिस्टिंग बस में उसके कारण. ओके. तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, न्यू बस या मॉडिफाइड बस, मॉडिफाइड जेड बस इक्वल टू जेड बस, ये आपका ओल्ड जेड बस है. ओके. और जिस कॉलम से ये कनेक्ट हो रहा है उसका पैरेलल इम्पीडेंस. ओके. सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका किससे केथ कॉलम, केथ बस से कनेक्ट हुआ है, तो केथ कॉलम को आपको लेना है, केथ कॉलम को. ठीक है. सपोज आप K इज इक्वल टू 1 होता, मीन्स आप अगर न्यू बस को बस नंबर 1 में कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका केथ कॉलम कौन सा होता, ये वाला. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपने 2 केसेस अभी पढ़े हैं उनके बेस में. डिटरमाइन बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम. ठीक है. ये आपका सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन है. Z1 की वैल्यू दी हुई है 0.5, Z2 0.4, Z3 0.2 पर यूनिट. ओके. आपको क्या करना है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स फॉर्म करना है. इम्पीडेंस मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए वी आर फॉलोज स्टेप बाय स्टेप बस इम्पीडेंस बिल्डिंग एल्गोरिथम मेथड. आप क्या करेंगे, एक एक करके ब्रांच को क्रिएट करते जाएंगे.
पहले आपने कौन सा लिया स्टेप 1 में, रेफरेंस नोड से एक नोड में ये आपका एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है, तो उनके लिए आपका जो मैट्रिक्स होगा जेड बस मैट्रिक्स वो कितना होगा, J.5 1x1 मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, न्यू बस टू प्रिंसिपल नोड बस। न्यू बस कौन सा है आपका 2, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड को कनेक्ट किया, न्यू इम्पीडेंस आपने ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे ये कनेक्ट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, K, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ओके, आपने कौन सा न्यू बस कनेक्ट किया, न्यू बस की वैल्यू मीन्स P की वैल्यू 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मुलेशन है Y बस मैट्रिक्स का फॉर दिस कंडीशन। तो आपका ओल्ड जेड बस एंड आपने क्या किया है, सेकेंड नोड से कनेक्ट किया है, सॉरी फर्स्ट नोड से कनेक्ट किया है सेकेंड नोड को, तो आप K की वैल्यू 1, तो आपका जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम। ओके, मीन्स ओल्ड बस का फर्स्ट कॉलम, ये आपका ओल्ड जेड बस है, ओल्ड जेड बस का फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो, ओल्ड जेड बस की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स का कितना है 1x1 का है तो 0.5। ओके, Z1 की वैल्यू यहाँ पे केवल एक ही कॉलम और एक ही रो है तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 और ये आपका Z, क्योंकि ये क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ये कॉलम का आपका यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट जो टर्म है, लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या होता है कि जिस बस से कनेक्टेड है, सपोज 1 बस से ये कनेक्ट हो रहा है, तो K की वैल्यू कितनी है 1, तो Z11 की कितनी है वैल्यू, आप ओल्ड बस से देखेंगे कितनी है 0.5। तो 0.5 प्लस आपका जो न्यू इम्पीडेंस कनेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.4, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.4। ओके, आपका न्यू जेड बस वो कितना होगा, 2x2 का होगा, J.5 J.9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोगों ने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो बस है न्यू बस नंबर 3 उनको ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में देखिए, न्यू बस टू प्रिंसिपल नोड, यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जिससे ये कनेक्ट हो रहा है वो, तो K इज इक्वल टू 1। कौन सा न्यू बस कनेक्ट हो रहा है, नोड 3, तो P इक्वल टू नोड 3। ओल्ड बस कितना है आपका, ये वाला, ठीक, ये फॉर्मुलेशन है न्यू जेड बस का। आप क्या करेंगे, ओल्ड बस को यहाँ प्लेस करेंगे और किस बस से कनेक्ट हो रहा है, कौन से बस से, 1 से, तो 1 का अगर मैं नोड 3 को नोड 2 से कनेक्ट करता तो K की वैल्यू कितनी होती, 2 होती। ओके, मैं सेकेंड कॉलम को लेता, अभी मेरा क्या है, फर्स्ट कॉलम को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नोड 3 जो है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। ओके, ओल्ड बस को यहाँ प्लेस करेंगे, K की वैल्यू कितनी लिए है 1, तो K11 इज इक्वल टू 0.5। Z3 जो न्यू इम्पीडेंस कनेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है 0.2, यहाँ पे आप रख दीजिए। तो Z बस इक्वल टू, ये आपका ओल्ड जेड बस है ये, प्लस जिससे ये कनेक्टेड है, फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट नोड का कॉलम, kth कॉलम। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5, इसका जस्ट ट्रांसपोज होगा यहाँ पे J.5, ठीक है। लास्ट जो टर्म है वो कितना होगा, Z
के मीन्स Z11 प्लस Z3, ठीक है, न्यू जो बस हुआ है उसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस J.2। ओके, न्यू मॉडिफाइड आपका जेड बस मैट्रिक्स वो कितना होगा 3x3 का बनेगा, ठीक है। मीन्स आपका जो ट्रांसमिशन लाइन जो आपने फॉर्म किया है, दिस इज योर रेफरेंस नोड, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड, ठीक है। तो उसका मॉडिफाइड जेड बस मैट्रिक्स वो कितना होगा 3x3 का होगा 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 0.5, 0.5, 0.5, 0.7, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपको फॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप मेथड में। फर्स्ट ऑफ किसको लेंगे, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस टू नोड, देन इस नोड से आप जो न्यू बसेस कनेक्ट कर रहे हैं वो। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ लिंक बिटवीन प्रिंसिपल नोड। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि न्यू बस को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस था, बस नंबर 1, उससे हम एक न्यू बस कनेक्ट किए, बस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा, जैसे आपका बस नंबर 2 एंड रेफरेंस नोड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करना है। ओके, मीन्स यहाँ पे हम एक नया इम्पिडेंस कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन नोड, बिटवीन रेफरेंस एंड नोड। ओके, तो केस नंबर 3 में देखते हैं, ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्टेड पावर सिस्टम है। Kth इज योर एग्जिस्टिंग बस, P इज योर न्यू बस, ठीक है। तो रेफरेंस नोड से कनेक्ट कर रहे हैं तो P जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी, है ना। रेफरेंस नोड से कनेक्ट कर रहे हैं, और केथ जिस बस से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे इस वाले एग्जांपल में केथ क्या होगा, K की वैल्यू कितनी होगी 2। ओके, क्योंकि हम सेकेंड बस से रेफरेंस नोड को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, Vp की वैल्यू जो न्यू लिंक हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, न्यू ट्रांसमिशन लाइन, उसमें Vp की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ये रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे जब हम जेड बस मैट्रिक्स लिखेंगे ओल्ड, तो क्या होगा कि जो लास्ट टर्म है उसमें ZK प्लस ZP की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे करंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट वोल्टेज की वैल्यू 0 है। मीन्स ये जो वोल्टेज है VP, जब आप बस वोल्टेज लिखेंगे इसकी वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बिकॉज ऑफ IP, ठीक है। मीन्स IP आपका अवेलेबल है, बट VP क्या है, 0 है। मीन्स इक्वेशन ऑफ VP ये किसके इक्वेट होगा, 0 के इक्वेट होगा। अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ओके, जैसे ओवरऑल फिगर आउट करें तो ये आपका कनेक्टेड पावर सिस्टम है, ये आपके बसेस हैं, नंबर ऑफ बस, फर्स्ट सेकंड केथ नंबर ऑफ बसेस हैं। आपने कोई भी एक बस के साथ आपने न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट किया विथ नोड एंड रेफरेंस नोड। ओके, ये फॉर्मूला है जेड न्यू बस फॉर्मेशन के लिए। क्या करेंगे,
ओल्ड बस माइनस x into x dt transpose of x मैट्रिक्स, x इज योर kth कॉलम, ठीक है। जिस मैट्रिक्स जिस बस से आपका न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट हो रहा है वो कॉलम को लेना है। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बस दिया हुआ है, ओल्ड बस गिवन है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ इम्पिडेंस 0.3 इज एडेड बिटवीन बस 3 एंड रेफरेंस, व्हाट इज मॉडिफाइड न्यू बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है। मॉडिफाइड इम्पिडेंस बस मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है जब आप एक न्यू ब्रांच कनेक्ट करते हैं बिटवीन बस 3 एंड रेफरेंस नोड। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी k की वैल्यू है वो कितनी है, 3। ओके, जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो कौन से बस के साथ कनेक्ट हो रहा है, नोड नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो आपका जो x होगा वो कितना हो जाएगा 0.5, 0.5, 0.7, ठीक है। देखिए जिस बस के साथ कनेक्ट हो रहा है उस कॉलम को आपको कंसीडर करना है x। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड बस से कनेक्ट हो रहा है तो k की वैल्यू कितनी, 3, तो थर्ड कॉलम को आप कंसीडर करेंगे तो k x इक्वल टू 0.5, 0.5, 0.7। ओके, थर्ड कॉलम है ये। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x इंटू x का ट्रांसपोज, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। देन आपको डिवाइड करना है z k प्लस जेड पी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी, 3 है, तो z 3 प्लस जेड पी, z3 की वैल्यू कितनी है, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है z3 की वैल्यू, Z33 की वैल्यू 0.7। ओके, न्यू जो इम्पिडेंस आप कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 0.3, तो 1/0.7 प्लस 0.3j आपका x और x का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये वाला है। ओके, जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ओल्ड बस मैट्रिक्स से आप कैलकुलेशन से जो मैट्रिक्स है उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो न्यू बस मैट्रिक्स आपको ये मिलेगा। ओके, आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको केसेस को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाइड करना है ओल्ड जेड बस में। ओके, तो आपको न्यू मॉडिफाइड जेड बस मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे आपको पर्टिकुलर एक टर्म्स को पूछेगा, सपोज मॉडिफाइड जेड बस में आप Z12 की वैल्यू बताइए, Z33 की वैल्यू बताइए, Z मीन्स एलिमेंट को आपको पूछ सकता है, Z13 की वैल्यू बताइए। ओके, ठीक है, तो आपको मॉडिफाइड जेड बस निकालने आना चाहिए। आप केसेस को पहले देखेंगे कि केस कौन सा है। तो दिस इज योर केस नंबर 3। क्लियर है आप लोगों को? एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट केस, एड ए इम्पिडेंस बिटवीन टू एग्जिस्टिंग बस। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ तक कर लिया था, ये केस 3 तक का था। ओके, दिस इज योर रेफरेंस बस 1 नोड, सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड। ओके,
फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस में क्या है कि आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड्स अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 3। आपको इन बिटवीन नोड्स आपको न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करना है। ओके, इससे थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में हमारे पास रेफरेंस नोड अवेलेबल था और प्रिंसिपल नोड अवेलेबल था, हम दोनों के बीच में ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। बट फोर्थ जो केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड के बीच में एक न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? ये आपका कनेक्टेड पावर सिस्टम है। सपोज यू हैव kth बस एंड j बस। ओके, जब आप KCL इक्वेशन लिखेंगे तो आपकी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है आफ्टर कनेक्टिंग न्यू ट्रांसमिशन लाइन इन योर पावर सिस्टम। वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे V1 VI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के कारण जो न्यू करंट डेवलप हुए हैं फॉर दिस ब्रांच वो भी इंक्लूडेड होंगे। ओके, देखिए I के कारण जो ड्रॉप हो रहा है वो भी आएगा, IP के कारण जो ड्रॉप हो रहा है किसमें, वोल्टेज इक्वेशन V1। ओके, तो V1 में आपको क्या करना है, पहले इसको सेपरेट कर लेना है। मीन्स आपका I से लेकर जो nth बस तक जो इम्पीडेंस है उनको आपको सेपरेट कर लेना है, और IP के कारण जो ड्रॉप हो रहा है उनको आपको सेपरेट कर लेना है। सेम एज फॉर VK VJ के लिए सेम इक्वेशन आएगा। ठीक है, आपको सभी ड्रॉप्स जो कि IP के कारण जनरेट हो रहे हैं उनको आपको सेपरेट करना है। यहाँ पे जो न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट हो रहा है उसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, VK माइनस VJ। ठीक है, मीन्स जिस बिटवीन नोड्स में ये आपके जो न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट हो रहे हैं उनका वोल्टेज ड्रॉप, तो VK माइनस VJ। ओके, ये किसके इक्वल होगा, IP इंटू ZP। ठीक है, तो ये आपका जो न्यू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट हुआ है उसका वोल्टेज ड्रॉप है। आप क्या करोगे, फिर सभी को जो आपने VK और VJ के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन लिखा था, बस वोल्टेज इक्वेशन, उनको आप यहाँ पुट करोगे। ओके, तो आपको I2 IN और IP के फॉर्म में ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब आप ओल्ड बस को राइट करोगे तो ये जो बस है ये आपका क्या है, बिफोर कनेक्टिंग न्यू ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये जो आपका बस है मैट्रिक्स है वो क्या है, पहले का कनेक्टेड करने से पहले का मैट्रिक्स है। ठीक है, जब आपने ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट किया उसके बाद का मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, n+1 इंटू n+1। ओके, x इक्वल टू jth कॉलम माइनस kth कॉलम। ओके, ZPP इक्वल टू ZK प्लस ZYY माइनस 2 इंटू ZYK प्लस ZP। ओके, इसका जब फॉर्मूला लिखोगे फॉर मॉडिफाइड Z बस इक्वल टू Z बस ओल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस x इंटू x का ट्रांसपोज और ZPP क्या है आपका, ZYY प्लस ZK माइनस 2 JK प्लस ZP। ओके,
वन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि कनेक्टेड पावर सिस्टम दे दिया हुआ है। आप पावर सिस्टम में a transmission line of impedance Z.3 J between bus 2 and bus 3, what is the modified Z impedance matrix? अब यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रहे हो तो आपका न्यू मॉडिफाइड जेड मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, जेड बस ओल्ड मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने जेड भी कनेक्ट किया बिटवीन नोड 2 एंड नोड 3। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करोगे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आपको। आपका नोड 2 एंड नोड 3 दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कॉलम जेथ कॉलम माइनस केथ कॉलम। ओके, जेथ कॉलम कौन सा है, कॉलम 2 एंड केथ कॉलम 3। जब दोनों कॉलम्स को आप माइनस करोगे तो 0 मीन्स 0.5 माइनस 0.5 0, 0.9 माइनस 0.5 0.4, 0.5 माइनस 0.7 माइनस 0.2 जे। ठीक है, x ट्रांसपोज की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ओके, ZPP की वैल्यू यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये आपका ZPP का वैल्यू यहाँ पे JJ है, तो ये क्या हो जाएगा, Z22 प्लस Z33। ये एलिमेंट्स हैं आपके 2 इंटू Z23 एलिमेंट्स प्लस जो न्यू ट्रांसमिशन लाइन आपने कनेक्ट किया उसकी वैल्यू ZP। ZPP इक्वल टू Z22 प्लस Z33 माइनस 2 इंटू Z23 प्लस ZP। ठीक है, जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको ZPP की वैल्यू J.9 आएगी। ओके, ये फॉर्मूला भी आप रख दो, यहाँ ये वाला टर्म आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ओल्ड मैट्रिक्स से आपको माइनस करना है न्यू मॉडिफाइड मैट्रिक्स के लिए, जेड बस मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो न्यू मॉडिफाइड। इसमें ये आपका 4th नंबर का केस है। ठीक है, टोटल 4th केसेस हैं, मीन्स 4 केस का यूज करके हम एक कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन फॉर्मेशन कर सकते हैं और उसका जेड बस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.8 फॉर 3 बस नेटवर्क सो इन फिगर, आपको बिल्ड करना है वाई बस मैट्रिक्स। ओके, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसकी जेड बस मैट्रिक्स कैलकुलेट करके। स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट रेफरेंस नोड टू नोड नंबर 1, ये आपका स्टेप 1 होगा। ठीक है, स्टेप 1 कौन सा होगा, रेफरेंस नोड से नोड नंबर 1, देन नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 में केस 2 जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई होगा। नोड नंबर 1 से नोड नंबर 3 केस 2। ओके, देन नोड नंबर 2 से 1 रेफरेंस नोड, ये केस नंबर 3। ठीक है, जो 0.25 जो इम्पिडेंस है वो केस नंबर 3 से एडिशन होगा। फिर लास्ट केस नंबर 4, सेकेंड नोड टू थर्ड नोड। ठीक है, तो ये ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। इसकी जेड बस मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में क्रॉस चेक करेंगे, आप लोग इसको ट्राई करेंगे।
इसमें कुछ डाउट है कैसे इसको सॉल्व करना है? क्लियर है? यस सर। हाँ, एक बार आप ट्राई करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.